हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जयप्रकाश पावर के बारे में। गाइस, कई लोग बोल रहे थे जब अदानी इसको एक्वायरी करता है, भाई अदानी को ले मतलब यहाँ पे लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई आगे 12-13 इस तरीके से लोग अपना व्यू रखने लग जाते हैं। गाइस, फिलहाल देखा जाए आज के दिन अगेन फिर से 1.5% का जो पॉजिटिव बाउंस है वो हमें जेपी पावर में देखने को मिल रहा है। एंड इसकी जो प्रमोटर कंपनी है, अब प्रमोटर कंपनी कौन है, वो है अदानी पावर। सो अदानी पावर के अंदर आज देखा जाए अच्छा खासा जो बाउंस है वो देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे 5 से 6% तक का जो पॉजिटिव डेटा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो गाइस, क्या अपडेट्स है, क्या खबरें हैं एंड किस बेसिस पे अभी के टाइम इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है वो इस वीडियो में जानेंगे। देन इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा इस, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो भाई सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि हाल ही में जिस तरीके से अदानी ग्रुप ने इसको एक्वायर किया है एंड इसकी जो प्लेज होल्डिंग है उसको भी फ्री किया है। देन उसके बाद देखा जाए पिछले 5 दिन में 2% का पॉजिटिव डेटा, पिछले 1 मंथ में अभी भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। देन अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की तो वहाँ पे भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। टोटली अगर कहें गाइस तो कुछ बेटर यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में देखने को अभी तक नहीं मिला है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे कि क्या क्या अभी के टाइम हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे न्यूज़, तो गाइस न्यूज़ को थोड़ा समझ लीजिए पहले। देखो, अदानी को लेकर तो कई सारी अपडेट्स देखने को मिल रही है, बट जेपी पावर को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। एक अपडेट थी जो कि कल आई थी, जिसमें लगभग 130 करोड़ जो शेयर्स है उनको आईडीबीआई से यहाँ पे जो प्लेस थे उनको फ्री कराया गया है। जो आईडीबीआई में यहाँ पे कहा जाए तो हमें यहाँ पे मतलब गिरवी है वो देखने को मिल रहे थे, तो उनको यहाँ पे जो फ्री है वो कराया गया है। तो इसको लेकर गाइस हमें जो अपडेट्स है वो देखने को मिल रही है। सो सबसे पहले गाइस अगर अपन देखें यहाँ पे डेटा कि अभी के टाइम का जो डेटा है किस तरीके का नज़र आ रहा है, वॉल्यूम का डेटा क्या है, किस तरीके की दिख रही है, क्या आगे कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है या यहाँ पे कंसोलिडेट फेज रहेगा, क्या रह सकता है। सो समझिए। सो गाइस सबसे पहले बाजार को देखोगे, बाजार में लगभग 118 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। बट वही जेपी पावर के अंदर पॉजिटिव डेटा है, नहीं 39% तक की जो इक्विटी डिलीवरी है वो दिख रही है। एंड वही वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो 17 करोड़ 4 लाख के आसपास के एक हेवी वॉल्यूम के साथ हमें 40% इक्विटी नज़र आ रही है। तो ये है गाइस, अब टोटली ये समझिए कि कंपनी के पास कितनी कैपेसिटी है, ठीक है ना। जेपी पावर के पास कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे। सो गाइस अगर मैं जेपी पावर की कैपेसिटी की बात करूँ तो जयप्रकाश पावर के पास 2220 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का संचालन कंपनी करती है, जो कि अब किसकी हो चुकी है, अदानी पावर की। अब यहाँ पे कहाँ का कितनी है वो मैं आपको बता दूँ। तो देखिए, विष्णु प्रयाग जल विद्युत संयंत्र ये एक कंपनी का प्लांट है जो कि 400 मेगावाट का है। इसकी स्थापना क्षमता 400 मेगावाट है। एंड जेपी बिना थर्मल पावर प्लांट जिसकी जो स्थापित क्षमता है वो 500 मेगावाट है। जेपी जो निगरी सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है, जिसकी 1320 मेगावाट की क्षमता है यहाँ पे। तो ये कंपनी के कुछ पावर प्लांट है जिनकी लगभग यहाँ पे जो कैपेसिटी है 2220 मेगावाट के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि अदानी की यहाँ पे अंडर जा चुकी। देखिए गाइस, अधिग्रहण से पहले की जो क्षमता है अदानी पावर की वो लगभग 18,158 मेगावाट यानी कि लगभग 18 गीगावाट के आसपास थी, जो कि 600 मेगावाट का विंध्य पावर प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल था। ताज़ा अगर आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो कंपनी है जेपी ग्रुप की, उत्तर प्रदेश में 180 मेगावाट का जो चिरुकू थर्मल पावर प्लांट है उसके अधिग्रहण को भी पूरा किया है। इसके साथ ही जयप्रकाश पावर वेंचर्स की 24% हिस्सेदारी भी खरीदी है। तो वर्तमान में कुल अगर स्थापना की बात करें तो 18,323 मेगावाट तो अदानी पावर की ये स्थापना है। साथ ही साथ देखा जाए तो अदानी पावर में हमें जो 24% अधिग्रहण किया है वो अलग है यहाँ पे। देन अगर फ्यूचर के बारे में बात करें तो फाइनेंशियली 31 से 32 तक कंपनी का जो प्लान है उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर लगभग 41,870 मेगावाट तक करने का लक्ष्य कंपनी ने रख रखा हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के अनूपपुर, रायपुर, रायगढ़, मिर्ज़ापुर नए सुपर क्लिस्टल थर्मल पावर प्लांट है, उन पर काम कंपनी का चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल देखा जाए तो अदानी पावर की क्षमता हमें अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिल रही है गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखें इन चीज़ों को गाइस। एंड जो जेपी पावर है गाइस उसमें फ़िलहाल हाल ही में जो रिज़ल्ट आए थे उनका आपको भी पता है कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, कंपनी का जो डेटा है इस बार किस तरीके से बदलता हुआ देखने को मिला। एंड जो कंपनी के एसेट्स है, कंपनी का रिजर्व है, वो आपने देखा। बैलेंस शीट आपने टोटली देखी यहाँ पे। एक बार और आपको बैलेंस शीट का नज़रिया बता देता हूँ मैं। जहाँ पे जो रिजर्व है, जो पहले 5,400
28 करोड़ का था, वो 5,869 करोड़ जा चुका है। एंड जो बोरोविंग्स है यानी कि कर्जा है 3778 करोड़ से 3391 करोड़, यानी कि लगभग 400 करोड़ का जो कर्जा है वो कंपनी ने घटा दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एसेट्स है वो आप देख सकते हैं, लगभग 17,958 करोड़ तक के जो एसेट्स है कंपनी के दिख रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर तो 17,786 करोड़ के थे। ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, बट ठीक ठाक डेटा हमें देखने को मिला है यहाँ पे। सो ये चीज़ें हैं। बाकी फ़िलहाल गाइस अगर आप देखोगे इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग जाके देखोगे इन्वेस्टर्स में, तो प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 24% है। इन फ्यूचर आगे हमें चीज़ें बढ़िया देखने को मिल सकती है, जिसमें देखा जाए प्रमोटर कौन है, जेपी एसोसिएट। देन नेक्स्ट क्वार्टर हमें जो ये अपडेट होता है वो दिख जाएगा यहाँ पे। जेपी एसोसिएट की जगह आई थिंक अदानी पावर देखने को मिल सकता है यहाँ पे। सो देखेंगे क्या अदानी पावर होल्डिंग बढ़ाएगा अपनी, क्या प्रमोटर होल्डिंग करेगा 51% के आसपास, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो इंपॉर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सो प्लीज़ अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है, तो अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।